नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी के सामने एक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की ये कहानी एक उल्लू की कहानी है। एक उल्लू ने 3 बातें बताई हैं। अगर इन 3 बातों को गांठ बांध लेते हो तो जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहोगे, जीवन में कभी भी गरीबी नहीं देखनी होगी। प्रिय दर्शकों, आज की ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही प्रेरणादायक है। और साथ ही साथ अगर आज की इस कहानी को आप पूरा सुनते हैं और उल्लू के द्वारा बताई इन 3 बातों पर हमेशा अपने जीवन में अमल करते हैं तो आप कदा भी गरीब नहीं रहोगे, कभी भी आपको गरीबी नहीं देखनी होगी। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस कहानी को आप सभी पूरा जरूर सुनिएगा। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर प्राप्त हो सके। अगर हो सके तो आज की इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी को अपने मित्र बंधुओं तक अवश्य शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी का लाभ प्राप्त हो सके। तो प्रिय दर्शकों, एक उल्लू की 3 बातें गांठ बांध लेना, कभी गरीब नहीं रहोगे। तो दर्शकों, आइए आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए, आपका ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है। एक घने वन में एक पेड़ पर कई सारे पंछियों का जोड़ा रहा करते थे और उस ही पेड़ के नजदीक यानी कि उस ही जंगल में एक उल्लू रहा करता था। प्रिय दर्शकों, वह उल्लू जंगल में उस पेड़ पर अकेला रहा करता था और जो पंछी थे और जो जानवर थे वे उस उल्लू के पास नहीं रहते थे। दर्शकों, जो उल्लू था वो बड़ा ही बुद्धिमान था। उस जंगल के सारे फैसले वह उल्लू ही किया करता था और अगर किसी के घर में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता तो वह उल्लू ही जाकर उनके घर के झगड़े को शांत किया करता था। क्योंकि दर्शकों, जो उल्लू था वह बुद्धिमान था और समझदार था। तो दर्शकों, एक दिन की बात है, जिस पेड़ पर जंगल के सारे जीव जंतु पंछी रहा करते थे, उसी पेड़ पर आपस में कई सारे पक्षियों के बीच में झगड़ा होने लगता है। और जब झगड़ा होता है तो वहां पर कई सारे पशु पक्षी उस झगड़े को देख रहे होते हैं, परंतु दर्शकों, उनमें से कोई तो उस झगड़े को शांत करने के लिए आगे आता और कोई उस झगड़े को और ज्यादा बढ़ाने के लिए आगे आता, जिसकी वजह से जो दोनों पक्ष थे जिनके बीच झगड़ा हो रहा था वे अपने झगड़े का फैसला ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें एक ऐसा बुद्धिमान कोई दिख नहीं रहा था कि जिससे वे अपने झगड़े का फैसला करवा सके। प्रिय दर्शकों, फिर उनके घर में झगड़ा होता है और झगड़ा होने के बाद में वे सभी सोचते हैं कि अब हमें इस वन में सबसे बुद्धिमान उल्लू के पास जाना चाहिए, क्योंकि उल्लू सबसे ज्यादा बुद्धिमान है और अब उल्लू ही हमारे इस झगड़े के फैसले को कर सकता है। तो प्रिय दर्शकों, फिर यह सोचकर वह सभी पक्षी उस उल्लू के पास जाते हैं। उल्लू के पास जाकर वे सभी उल्लू से आग्रह करते हैं और उल्लू से प्रणाम करते हैं और फिर उल्लू को पूरी बातें बताते हैं और उल्लू से कहते हैं कि भाई, हमारे इस झगड़े के फैसले को आप ही करें और हमें दोनों ही पक्षों को आप न्याय दिलाइए।
तो दर्शकों, उसके बाद में उल्लू उन पक्षियों की सभी बातों को सुनता है, किस कारण झगड़ा हुआ था उसके कारण को भी सुनता है, और किस चीज को लेकर झगड़ा हुआ था उसको भी सुनता है। परंतु दर्शकों, उसके बाद में उल्लू उन सब पक्षियों से कहता है कि चलो, अगर ऐसी बात है तो आज मैं तुम्हें 3 बातें बताता हूं। अगर इन 3 बातों को तुम ठीक तरीके से समझ लेते हो और ठीक तरीके से अपने जीवन में गांठ बांध लेते हो, और अगर इन 3 बातों पर तुम अमल कर लेते हो, तो जीवन में कदा तुम्हें दुख नहीं मिलेगा और जीवन में कभी भी तुम गरीब नहीं रहोगे। साथ ही तुम्हारे घर में कभी भी कलह और झगड़ा नहीं होगा, अगर इन 3 बातों पर तुम अमल करते हो तो। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वो जो उल्लू था, बुद्धिमान उल्लू, उन सभी पक्षियों को 3 बातें बताने लगता है। और उल्लू कहता है कि प्रथम बात, कभी भी घर में झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्योंकि दर्शकों, उल्लू कहता है कि जिस घर में अशांति होती है उस घर में कभी भी देवी और देवता निवास नहीं करते हैं, और जिस घर में झगड़े होते हैं उस घर में कदापि लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। अगर आप अपने घर में अशांति को पाओगे तो आपको अशांति ही प्राप्त होगी, और अशांति के साथ ही साथ आपको दरिद्रता भी प्राप्त होगी। अगर आप अपने घर में झगड़े नहीं करते हैं और हर बात को आप स्वयं ही सोच समझकर उसका फैसला करते हैं, तो आपके घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहेगी। और जिस घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है उस घर में शांति बनी रहती है, और उस घर में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साथ माता लक्ष्मी भी विराजमान होती है। इसलिए कदा भी उल्लू को, यानी कि जैसे आज तुम मेरे पास फैसला करवाने के लिए आए हो, इस तरह तुम्हें दोबारा कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। प्रिय दर्शकों, फिर वह उल्लू दूसरी बात बताने लगता है और कहता है कि कभी भी जीवन में अगर आपके घर में झगड़ा हो या फिर आपके घर में कोई भी छोटी मोटी बात पर झगड़ा हुआ हो, उसके फैसले के लिए आप लोगों को अन्य लोगों से नहीं पूछना चाहिए, या फिर आपके घर के उस छोटे या बड़े झगड़े के बारे में बाहर के पड़ोसियों के लोगों को नहीं कहना चाहिए, और आपके घर के झगड़े या फिर घर के किसी भी कार्य को पड़ोसियों के सामने नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रिय दर्शकों, अगर आप अपने घर के झगड़ों को और घर के झगड़ों के फैसलों को अपने पड़ोसियों से करवाओगे तो वह आपको गलत राय देकर आपके घर के उस झगड़े को बढ़ा देंगे। और अगर आप अपने घर के धन से जुड़े किसी भी कार्य को पड़ोसियों के सामने करोगे तो वह आपसे जलने लगेंगे और आपके उस बनते हुए कार्य को बिगाड़ने का प्रण बना लेंगे। इसलिए कभी भी अपने घर के फैसले या फिर अपने घर के झगड़े या फिर अपने घर के किसी भी प्रकार के कोई भी धन से जुड़ा कार्य पड़ोसियों के सामने नहीं करना चाहिए। क्योंकि दर्शकों, पड़ोसियों को अगर हम हमारे घर के झगड़ों के बारे में बताते हैं तो वह हमारे उस घर के झगड़े को आसपास के और लोगों को भी बता देते हैं, जिससे समाज में हमारे घर का मान सम्मान कम हो जाता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में उल्लू उन्हें तीसरी बात बताने लगता है और कहता है कि कभी भी हमें जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य जरूरत से ज्यादा बोलता है और बिन ज्ञान के बोलता है तो उसे मानसिक रूप से भी घाटा होता है और साथ ही उसे आर्थिक रूप से भी घाटा होता है। क्योंकि प्रिय दर्शकों, अगर आप व्यर्थ के आप बोलोगे और बिना किसी बात के या फिर बिना किसी ज्ञान के आप बात बोलोगे
तो लोग आपको पागल समझेंगे और आपके उस बात का शब्दों का कोई मूल्य नहीं रहेगा। इसलिए किसी भी मनुष्य को बिना व्यर्थ के नहीं बोलना चाहिए और ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यह 3 बातें वह उल्लू उन सब पक्षियों को सिखाता है और उल्लू कहता है कि मैंने आज तुम्हें ये 3 बातें बताई हैं। इन 3 बातों को तुम अपने जीवन में हमेशा अमल करना। अगर इन 3 बातों को तुम अपने जीवन में हमेशा अमल करोगे और इन 3 बातों के दायरों में रहकर तुम अपने जीवन के हर कार्य को करोगे तो जीवन में कदापि तुम्हें गरीबी का मुख नहीं देखना होगा और जीवन में तुम्हें कभी भी घर में झगड़ा नहीं होगा। और साथ ही